हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों। वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। आज मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर अमिता आपका हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट, आपकी प्रिय पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ? पाठ 12, चैप्टर 12, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है एक याद। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताऊं, पाठ शुरू होने से पहले हमें क्या बोलना है, क्या बताना चाह रही हूं मैं आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संस्मरण बड़ों व छोटों के प्रति प्रेम और शुद्ध भाषा के प्रयोग करने पे बल देता है। तो चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों ने प्रेम से क्या बोलते थे बच्चों? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार की बात है, 14 नवंबर का दिन था। नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी। बच्चों की टोलियां आती, उनका हार्दिक अभिनंदन करती। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता देखकर मुस्कुरा उठते। उन्हें मुस्कुराता देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते, क्या बोलते? चाचा नेहरू जिंदाबाद। इन्हीं बच्चों के बीच में अचानक एक बालिका उठी और पंडित नेहरू के पास पहुंचकर आदर से बोली, चाचा नेहरू, मुझे आपका क्या चाहिए? आपका ऑटोग्राफ चाहिए। बेटा, ऑटोग्राफ क्या होता है बच्चों? जैसे साइन, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ यानी कि मुझे आपका साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़ा दी। चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच बालिका ने कहा, चाचा, केवल ऑटोग्राफ नहीं, शुभकामना का भी कोई संदेश तो लिखिए। नेहरू ने पुस्तिका खोली और लिखा, जीवन में कभी हार ना मानो, कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। ठीक, शुभकामनाओं सहित, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए। नेहरू जी ने जब बालिका को हस्ताक्षर पुस्तिका लौटाई तो बालिका के नेत्रों में प्रसन्नता की चमक थी। उसने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा और बोली, चाचा जी, आज की तारीख भी तो लिखिए। नेहरू जी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने पुस्तिका को लेकर कहा, लाओ, तारीख भी मैं लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ली और नीचे उसकी तिथि भी लिख दी। तिथि मतलब डेट भी लिख दी। बालिका ने प्रसन्न होकर क्या बोला? धन्यवाद, यानी कि थैंक यू। और कुछ सोचकर बोली, चाचा, ये क्या, आपने शुभकामना का वाक्य हिंदी में लिखा है, आपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं और तारीख उर्दू में डाली है, आपने ऐसा क्यों किया? चाचा नेहरू हंसते हुए बोले, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही किया। तुमने आते ही कहा कि तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए, इसलिए मैंने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए। तुमने हिंदी में कहा शुभकामना का संदेश भी चाहिए, तो मैंने हिंदी में लिखा। फिर तुमने तारीख लिखने को कहा, तो मैंने उर्दू में डाल दी। याद रखो, खिचड़ी भाषा बोलोगी तो खिचड़ी हस्ताक्षर ही पाओगी। यह सुनकर बालिका सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुराती हुई अपने साथियों के मध्य जाकर बैठ गई। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने चाचा नेहरू के बारे में थोड़ा सा जाना। और अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग यानी कि शब्द अर्थ। बाल दिवस, बच्चों का दिन। हार्दिक का अर्थ है दिल से। अभिनंदन का मतलब स्वागत। हस्ताक्षर मतलब साइन या दस्तखत। संदेश का अर्थ है प्रेरक या विचारक। नेत्रों मतलब आंखों। प्रसन्नता का अर्थ है खुशी। और मध्य का अर्थ है बीच में यानी कि सेंटर में। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहले है, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी बच्चों, नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे? नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। खिचड़ी भाषा किसे कहते हैं? खिचड़ी भाषा होती है जो सभी भाषाओं की मिक्स, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो सभी भाषाओं की जो मिक्स होती है उसको हम बोलते हैं खिचड़ी भाषा। बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में चाचा नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू ने बालिका की पुस्तक में क्या लिखा? चाचा नेहरू ने बालिका की पुस्तिका में लिखा, जीवन में कभी हार ना मानो। जीवन में कभी हार ना मानो। और क्या लिखा? कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। ठीक। और अब हम चल रहे हैं सही विकल्प पर। सही का निशान। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। चाचा नेहरू ने बालिका की पुस्तक में किस भाषा में संदेश दिया था? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या फारसी? उन्होंने संदेश जो दिया था वो हिंदी में दिया था। लिखा था ना, जीवन में कभी हार ना मानो और कठिनाइयों में भी हंसना सीखो, यानी कि उन्होंने जो था ये हिंदी में लिखा था। खिचड़ी भाषा बोलोगी तो खिचड़ी हस्ताक्षर ही पाओगी। ये शब्द किसने कहे? बालिका ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने या बच्चों ने? ये शब्द कहे थे नेहरू जी ने। और अब चलते हैं आगे। आगे है इन शब्दों में से समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो मिलते जुलते शब्द हैं। जैसे कि आजाद का मतलब स्वतंत्र, तो प्रथम का अर्थ क्या होगा? प्रथम यानी कि पहला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहला। अधिक, मुझे बहुत अधिक, यानी कि अधिक का मतलब बहुत ज्यादा, तो मुझे अधिक का मतलब है बहुत। और प्यार का अर्थ है प्रेम, राइट। और अब क्या है, एक याद पाठ का आखिरी अनुच्छेद पढ़कर हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखते हैं। संज्ञा जो होती है, जो नाम होते हैं, जैसे कि इसमें संज्ञा क्या क्या थी? संज्ञा है चाचा नेहरू, और क्या है? बालिका, साथियों, ये सब क्या है? संज्ञा। और क्या हो सकता है? पुस्तिका इत्यादि, ये क्या है? संज्ञा। और सर्वनाम, सर्वनाम जैसे तुमने, तुम्हें, मैं, आप, आपने था ना, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर्वनाम। ठीक है। अब है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी कि ये शब्द लिखे हुए हमें इसमें से वाक्य भरने हैं। जैसे शब्द भरने हैं, शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी फूलों और बधाई पत्रों से अपने अध्यापकों का अभिनंदन करते हैं। होली के दिन लोग क्या बनाकर एक दूसरे के घर जाते हैं? टोलियां। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? होली के दिन टोलियां बनाकर एक दूसरे के घर जाते हैं। जब भी किसी प्रमुख व्यक्ति से मेरी भेंट होती है तब मैं उनके क्या लेता हूँ? उनके हस्ताक्षर। तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया? हस्ताक्षर। ठीक। किसी से कुछ मिलने पर हम उसे क्या देते हैं? किसी से कुछ मिलने पर हमें उसे क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू। तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया? धन्यवाद, राइट। अब है वाक्य का सही शब्द चुनिए और उस पर सही का चिन्ह लगाइए। चाचा नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो मैंने प्रधानमंत्री के आगे राइट का निशान लगा दिया। अब है बच्चे नेहरू जी को प्यार से बापू या चाचा नेहरू क्या कहते थे? प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, तो हमने चाचा नेहरू पे सही का निशान लगा दिया। अब हम चलते हैं आगे। चाचा नेहरू का जन्म 27 मई या 14 नवंबर कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर को, मैंने राइट लगा दिया। नेहरू जी अपनी अचकन पर गुलाब का फूल या लाल टाई क्या लगाते थे? गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल के आगे राइट लगा दिया। नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है या शांतिवन? उनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उल्टे शब्द वाले अर्थ पर राइट का, यानी कि जो उल्टे ऑपोजिट्स हैं। तो सबसे पहले है हार। हार के बाद, हार जो है माला है, जीत है, लड़ाई है या हारना? हार का उल्टा हो जाएगा जीत, तो मैंने
जीत के आगे क्या कर दिया, जीत के आगे राइट का निशान लगा दिया हमें, क्योंकि उल्टा लिखना है। गुलाम, गुलाम का है आजाद, सेवक, साथी या बंदी। गुलाम का उल्टा आजाद, तो मैंने आजाद के आगे। और हंसना का उल्टा क्या हो जाएगा, खेलना, रोना, पढ़ना, सोना। हंसने का उल्टा हो जाएगा रोना। वो हंस रहा है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो रो रहा है, राइट। और अब इनको आपको निम्नलिखित शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए और लिखिए। बच्चों ये आपको करना है। जैसे सबसे पहले क्या है, प्रथम, हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री, बहुत ध्यान से पढ़ना है। टोलियां, यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे उसका उच्चारण होगा, टोलियां। तुरंत, अभिनंदन, हार्दिक, शुभकामनाएं, संदेश, जन्मदिन, प्रसन्नता और खिचड़ी। तो बच्चों ये हमने अच्छे से इन शब्दों को बोलना है और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर आपको ये लिखना है, ठीक। तो इसके साथ हमारा ये पाठ एक याद समाप्त हुआ। और हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आपके साथ पास आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।